हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 16 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारे सेशंस हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं क्योंकि हम इन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ट्रस्ट रहा है हमारा चैनल और उन्हें कामयाबी भी मिली है। तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल देकर हमें ज़रूर देखिएगा आप, और फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम्स में देखेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपका स्कोर है वो इम्प्रूव होता जाएगा, जो इस पर आपकी पकड़ है वो बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये सैटरडे के हैं क्योंकि संडे वाले दिन हमारी रिवीजन क्लास होती है और पूरे हफ्ते हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम रिवाइज़ करते हैं। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर रेफ़र करिएगा। एनीवेज, सैटरडे को हमने पहला प्रश्न किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया है, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये डेवलप हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में। यहाँ पर कोई भी अगर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो उसे जय हो की धुन सुनाई देगी। ठीक है, जय हो जो हमारा ऑस्कर विनिंग सॉन्ग है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सौदे को मंजूरी दी है? तो फ्रांस देश से हम परचेज कर रहे हैं ये राफेल लड़ाकू विमान। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 2 लोग इस अवार्ड के विनर हैं, डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किस सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्रदान किया है? तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अधिकारियों को। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है मिस्टर अजीत लाल। नेक्स्ट है, बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीनों NLST और NLOT को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। NLST क्या है? नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, और NLOT है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 को बदलकर अब किस नए आधार वर्ष को अपनाने की घोषणा कर दी है? तो हमारा CPI बेस ईयर पहले 2012 था लेकिन अब ये ईयर हो गया है 2024। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए किस राज्य को $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो आंसर है असम। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त इन सीटू हवाई अभ्यास 2026 आयोजित किया गया? तो थाईलैंड और इंडिया के बीच ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? तो अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह पर। अगला है, फरवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो साइक्लोन गेजानी ने हिट किया था मदगास्कर देश को। लास्ट प्रश्न हमने किया था 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब को लिखा है जनरल MM नारवने ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे सैटरडे के। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। बाकी आपका बिना टाइम लेते हुए चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है, और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, और हर प्रश्न की हमारी खासियत ये है कि हर प्रश्न में हम यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके।
साथ ही यहाँ पर और भी हमारी ई बुक के फीचर्स हैं, जैसे कि ये डाउनलोडेबल हैं, प्रिंटेबल हैं और 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर, इस वीडियो का फ्री पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जीएस के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ है और भी बहुत कुछ। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मिया मोटली ने किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? मिया मोटली ऑलरेडी कौन से देश की प्राइम मिनिस्टर थी, आपको ये पूछा जा रहा है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, बारबाडोस देश की। ठीक है, और तीसरी बार लगातार ये प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर से बन रही हैं। तो बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार चुनाव जीत लिया है। इनकी पार्टी का नाम है बारबाडोस लेबर पार्टी। तीसरी बार इसने संसद की सभी 30 सीटों पर विजय प्राप्त की है। बारबाडोस की बात करेंगे तो कैरेबियन सागर में स्थित ये एक छोटा स्वतंत्र द्वीपीय देश है। राजधानी इसकी है ब्रिजटाउन। करेंसी यहाँ पर चलती है बारबाडोस डॉलर और ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पर स्थित एक देश है। प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं सैंड्रा मैसन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि मिया मोटली तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं बारबाडोस देश के लिए। कहीं पर भी कोई फीमेल अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम करके दिखाती हैं तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको 2 देश के प्राइम मिनिस्टर याद रखने का बताया था। नेपाल की प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं सुशीला कार्की। खास बात क्या है कि नेपाल की पहली प्रधानमंत्री हैं जो कि बनी हैं। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री। और दूसरा देश यहाँ पर है जापान। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है साने तकाइची। पिछले दिनों ये बहुत ज़्यादा चर्चे में थी क्योंकि यहाँ पर इनकी एक बहुत ही हिस्टोरिक अचीवमेंट इनको हासिल हुआ है, बहुत ही हिस्टोरिक जीत हुई है इनकी। तो सिंपली बस याद रखिएगा, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है साने तकाइची। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की, तो चलिए हम 2025 के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जोस एंटोनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो चिले देश के। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने तकाइची, हमने पीछे देखा। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है आंद्रेस बाबिस ने। तंजानिया देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है सामिया सुलूहू हसन ने। पॉल बिया किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो कैमरून देश के। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बन गई हैं कैथरीन कोनोली। बोलोविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है रोड्रिगो पाज ने। मेडागास्कर देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है माइकल रैंडेनिरीना ने। सेशल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है पैट्रिक हार्मनी ने। अब देखिए आपको किस तरह से करंट अफेयर्स को रिलेट करके ध्यान रखना चाहिए। एक बार मैं आपको छोटा सा यहाँ पर हिंट दे देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पर देखा मेडागास्कर देश के नए राष्ट्रपति बने हैं माइकल रैंडेनिरीना। आपको तुरंत याद आना चाहिए कि मेडागास्कर देश के बारे में और आप कौन से करंट अफेयर्स जानते हैं। यहाँ पर हाल ही में ट्रॉपिकल साइक्लोन गिजानी आया था और इस वजह से न्यूज़ में फिर से आ गया था। ठीक है, हमने अभी पीछे रिवीजन में भी देखा है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन गिजानी ने मेडागास्कर देश को हिट किया था। इसी तरह से आप सेशल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो तुरंत याद आना चाहिए आपको कि सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हार्मनी, ये पिछले दिनों आए थे इंडिया विजिट करने। 2 दिन की विजिट पर इंडिया आए थे ये। ठीक है, इसी तरह से आपको फ्रेंड्स चीज़ों को रिलेट करके ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो कोशिश किया करिए थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर देने की, प्रेशर डालने की कि उसके रिगार्डिंग आप और कौन सी बात जानते हैं। इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे और इन चीज़ों को ध्यान में रख पाएंगे बहुत ही लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, एनीवेज वापस आते हैं। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इनका नाम है सुशीला कार्की, हमने पीछे देखा। नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा निर्वाचित हुए हैं जोनास गहर स्टोरे। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सेबेस्टियन लेकोर्नू और जमाइका देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं एंड्रयू होलनेस। ठीक है, तो फ्रेंड ये 2025 की कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इनको याद में रखिएगा क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कर दिया है। इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो गया है और इनॉग्रेशन खुद किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। आपको बताना है इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम है सेवा तीर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की नई बिल्डिंग है उसका नाम क्या है? इसका नाम है सेवा तीर्थ। नए पीएमओ परिसर का नाम सेवा तीर्थ रखा गया जिसका आदर्श वाक्य है नागरिक देवो भवा। ये नई दिल्ली के रायसीना हिल क्षेत्र में दारा शिकोह रोड पर स्थित है। सेवा तीर्थ में पीएमओ के साथ साथ कैबिनेट सचिवालय
और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भी कार्य करेंगे। ये 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक कार्यालय की जगह लेगा जहां पहले पीएमओ परिसर था। ठीक है, तो आपको याद में रखना है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की जो नई बिल्डिंग है उसका नाम है सेवा तीर्थ। पिछले दिनों ऐसा एक और हमने करंट अफेयर्स देखा था यूपी के रिगार्डिंग। उत्तर प्रदेश में जो अभी तक गवर्नर का आवास हुआ करता था उसका नाम था राजभवन, लेकिन अब ये नाम 2026 में बदल दिया गया है और इसका नाम अब कर दिया गया है जन भवन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में गवर्नर के आवास का नया नाम जन भवन रखा गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2026 के आम चुनावों के बाद बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं। 2025 में बांग्लादेश जो कंट्री है ये बहुत ज़्यादा चर्चे में था क्योंकि यहाँ पर बहुत ही केओस शुरू था। जैसा कि हम जानते हैं कि शेख हसीना पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी, किस तरह से लेकिन वो बांग्लादेश छोड़कर चली गई थी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट के बाद, जिसके बाद फाइनली अब यहाँ पर जो जनरल इलेक्शंस थे 2026 के वो हो गए हैं और बांग्लादेश के अब नए प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तारिक रहमान। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फरवरी 2026 के ऐतिहासिक आम चुनावों के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 12 फरवरी 2026 को हुए चुनावों में ज़बरदस्त जीत हासिल की है। ठीक है, तो आपको ये करंट अफेयर्स ज़रूर याद रखना है कि नए प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के कौन बन रहे हैं। इनका नाम है तारिक रहमान। इनके पहले कौन थी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम था शेख हसीना। आपको ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश की जो ICT है यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल, इन्होंने शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई है बहुत सारे रीजंस की वजह से। रीज़न में हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें याद रखना है कि इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है बांग्लादेश के ICT के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप बांग्लादेश का एक बार लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। इंडिया का पड़ोसी राज्य है बांग्लादेश और यहाँ पर कुछ ये लोकेटेड है। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में थोड़े से स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। राजधानी है ढाका, फ्लैग आप इसका देख सकते हैं ये है। मुद्रा यहाँ पर चलती है बांग्लादेशी टका। ये कहाँ पर स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। यहाँ के सेना प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस और इसके 2 पड़ोसी देश हैं भारत और म्यांमार। यहाँ पर आप लोकेशन में भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया इसका नेबरिंग कंट्री है। भारत बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार स्टैटिक जीके के तौर पर एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है कि भारत कौन कौन से देश के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है, यानी इसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। ठीक है, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बेसिकली जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें से 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बांग्लादेश का स्टैटिक फैक्ट हो गया। यहाँ से कई बार एग्जाम में 1-2 नंबर का सवाल आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने आर्कटिक सेंट्री मिशन को लॉन्च किया है। आर्कटिक सेंट्री मिशन को लॉन्च किया है नाटो ने। पर्पस क्या है, रशिया और चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं आर्कटिक रीजन में, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आर्कटिक सेंट्री एक बहुक्षेत्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य है रणनीतिक रूप से संवेदनशील आर्कटिक क्षेत्र में सामूहिक रक्षा, समन्वय और स्थिरता को सुदृढ़ करना। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। सदस्य देश इसके कुल 32 हैं, जिनमें से आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो लेटेस्ट सदस्य देश है वो है स्वीडन। ये इसका 32वां नंबर का सदस्य देश है। 2024 में इसने ज्वाइन किया था। इनके पहले 2023 में फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया था, जिसके बाद ये 31वां सदस्य देश बना था। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, और इसके महासचिव हैं मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाटो। आर्कटिक सेंट्री मिशन को लॉन्च किया है नाटो ने। हेडक्वार्टर्स हमने अभी पीछे देखा कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ओके, ऑप्शंस में है यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, क्वाड। आइए देख लेते हैं थोड़े थोड़े फैक्ट इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड में कितनी कंट्रीज आती हैं, 4 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी, यूएस के साथ साथ इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कई बार सिंपली ये पूछा गया है एग्जाम में कि क्या इंडिया क्वाड का हिस्सा है, तो येस डेफिनेटली है। तो ये 4 कंट्रीज क्वाड का हिस्सा हैं। ब्रिक्स की यहाँ पर बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास है। ठीक है, 2025 में ब्रिक्स के लिए कौन होस्ट था, तो ये देश था ब्राज़ील। ओके, यूरोपियन संघ यहाँ पर लिखा है। आपको ध्यान में रखना है एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो बल्गेरिया देश है,
ये 21st नेशन बना है जिसने कि यूरोजोन में एंटर किया है, यानी कि इसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है इसमें, बस यूरोजोन में एंटर होने वाला 21st नेशन है बल्गेरिया। ओके, बताने का पर्पस फ्रेंड्स यहाँ पर ये रहता है कि ऑप्शंस पे एक बार नज़र डाला करिए और देखा करिए कि हर ऑप्शन के बारे में आपको क्या नई चीज़ पता है। ओके, क्या स्टैटिक चीज़ पता है, क्या नई चीज़ पता है, किस वजह से कौन सी चीज़ न्यूज़ में आई, थोड़ा सा ये सब ध्यान में रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत कर दी है डी ऑप्शन, केरला की सरकार ने वुमेन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और इन्होंने राज्य सरकार की स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो कितना अमाउंट दिया जा रहा है आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यहाँ पर हमने बात करी है केरला राज्य की, तो पिछले दिनों इन्होंने बैसिलस सेप्टिलिस, ये एक माइक्रोब होता है, इसको इन्होंने बना लिया है अपना स्टेट माइक्रोब। ठीक है, और ऐसा करने वाला केरला भारत का पहला राज्य बना, क्योंकि अभी तक पूरे देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जिन्होंने अपना स्टेट माइक्रोब घोषित किया हो। ठीक है, तो बैसिलस सेप्टिलिस बन गया है केरला राज्य का स्टेट माइक्रोब। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागालैंड के संगतम नागा समुदाय ने किस लुप्त प्राय जानवर के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा एक इंडेंजर्ड एनिमल है जिसकी हंटिंग और ट्रेड पर हाल ही में बैन लगाया संगतम नागा कम्युनिटी ने नागालैंड राज्य में? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, पैंगोलिन। ठीक है, तो ये कदम पैंगोलिन की अवैध तस्करी को रोकने और इस लुप्त प्राय जीव को बचाने के लिए उठाया गया। पैंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी जीवों में से एक है। भारत में पैंगोलिन की 2 मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला है इंडियन पैंगोलिन, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और दूसरा है यहाँ पर चाइनीज पैंगोलिन जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। नागालैंड का ये क्षेत्र इन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। ठीक है, किस कम्युनिटी ने बैन किया? जरूर याद रखिएगा, संगतम नागा कम्युनिटी ने। कहाँ पर? नागालैंड में। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर हॉर्नबिल भी है, और हॉर्नबिल नाम का एक त्योहार है जो कि नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल है तो वो नागालैंड का है। अगर इसके आगे आप पक्के पागा लगा देंगे, पक्के पागा हॉर्नबिल, तो फिर राज्य बदल जाएगा। ये फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो नाम ठीक से पढ़िएगा एग्जाम में। हाँ, हॉर्नबिल आपसे पूछा जा रहा है या फिर पक्के पागा हॉर्नबिल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फरवरी 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस वर्ष तक भारत से लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, जिसको आप हाथी पाँव कहते हैं, इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? इस बीमारी को एलिमिनेट करने का जो इंडिया का टारगेट है वो है 2027। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को खत्म करने के लिए 2027 की समय सीमा तय की है, जो वैश्विक लक्ष्य 2030 से 3 साल पहले है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये बारीक पॉइंट है कि ओवरऑल जो पूरे दुनिया का यानी ग्लोबल टारगेट है इस बीमारी को ख़त्म करने का वो है 2030, लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ने 2027 का टारगेट बनाया है। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस मच्छरों द्वारा फैलने वाली एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो शरीर के अंगों में अत्यधिक सूजन पैदा करती है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 2027। यहाँ पर बीमारियों की बात करेंगे तो मालदीव्स याद रखिएगा कि पहला ऐसा देश है जिसने कि अपने यहाँ पर ट्रिपल एलिमिनेशन अचीव किया है 2025 में। क्या होता है ट्रिपल एलिमिनेशन? देखिए, 3 बीमारियाँ यहाँ पर हैं। पहली है HIV, दूसरी है हेपेटाइटिस बी और तीसरी है सिफिलिस। ये तीनों बीमारियां जो माँ से शिशु में ट्रांसफ़र होती हैं, इस चीज़ को मालदीव्स ने एलिमिनेट किया है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर कि इस बीमारी को इन्होंने अपने देश में पूरी तरह नहीं ख़त्म किया, बल्कि जो माँ से शिशु में ये तीनों बीमारियां जाती हैं, इस चीज़ को मालदीव्स ने एलिमिनेट किया। इसी के साथ मालदीव्स ऐसा करने वाला पहला देश बना है पूरे दुनिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फरवरी 2026 में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चेयरमैन कौन बन गए हैं गिफ्ट सिटी के लिए? इनका नाम है मिस्टर उदय कोटक। ये बने हैं हमारे नए चेयरमैन गिफ्ट सिटी के लिए। गुजरात सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक को गांधीनगर में मौजूद गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? उन्होंने हसमुख अढ़िया की जगह ली है। गिफ्ट सिटी भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर नए चेयरमैन बन गए हैं मिस्टर उदय कोटक। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? हसमुख अढ़िया को। ठीक है,
नेक्स्ट है दुर्लभ बीमारियों लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए समर्पित भारत के पहले सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किसने किया है। इंडिया का ये पहला गवर्नमेंट सपोर्टेड नेशनल बायोबैंक है जो कि डेडिकेटेड है रेयर डिजीज लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स के लिए। आपको बताना है इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, तो इसका इनॉग्रेशन कर दिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत ने दुर्लभ आनुवंशिक रोगों के लिए अनुसंधान, निदान और किफ़ायती चिकित्सा विकास को मजबूत करने के लिए लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर को समर्पित एक अग्रणी राष्ट्रीय बायोबैंक की स्थापना कर ली है। इस बायोबैंक का नेतृत्व फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड एंडोक्रिनोलॉजी अहमदाबाद द्वारा किया जाता है और इसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में किस देश की नौसेना ने पहली बार बहुराष्ट्रीय समुद्री बल के संयुक्त कार्य बल 154 की कमान संभाल ली है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत। ठीक है, भारत की नेवी ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 का जो कमांड है वो अपने हाथ में ले लिया है और ये चीज़ पहली बार हो रही है। तो बहरीन में आयोजित समारोह में भारतीय नौसेना के कमांडर मिलिंद एम मोकाशी, जो कि शौर्य चक्र विजेता भी हैं, इन्होंने इतालवी नौसेना से ये महत्वपूर्ण कमान औपचारिक रूप से ग्रहण कर लिया है। संयुक्त टास्क फोर्स 154 की बात करेंगे तो ये 47 सदस्यीय संयुक्त समुद्री बलों के तहत एक बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स है जो मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। कब ये स्थापित हुआ था, तो 2023 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बहरीन देश में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है भारत, सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी है बहरीन की, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि बहरीन इस साल नॉमिनेट हुआ है यूनाइटेड नेशन के नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पर। कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में इस साल 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स शामिल हुए हैं। बहरीन के अलावा और कौन से 4 देश हैं, तो बहरीन के अलावा यहाँ पर था कोलंबिया देश, और इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसके अलावा लातविया और लाइबेरिया। ठीक है, ये 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आपको पता होगा कि इसमें 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 यहाँ पर परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो इसमें परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। ये नए वाले नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऑलरेडी इसमें कौन से 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनके अलावा? अगर आपको थोड़ा भी याद है तो आप कमेंट में लिखिएगा। मैंने आपको ये चीज़ अपने डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में बहुत ही डिटेल में पढ़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, फरवरी 2026 को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर मिट्टी के ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर एक आइलैंड है जिसका नाम है बारातांग द्वीप। यहाँ पर एक मड वोल्केनो इस तरीके का है जो कि हाल ही में इरप्ट हुआ है। ठीक है, तो मड ज्वालामुखी, जिन्हें मड डोम भी कहा जाता है, भूगर्भीय प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के दौरान मिट्टी के गारे, पानी और गैसों के विस्फोट से ये बनते हैं। बारातांग द्वीप समूह में स्थित मड ज्वालामुखी भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र ज्ञात ज्वालामुखी है। बारातांग उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर है। आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, बारातांग द्वीप पर स्थित है और हाल ही में ये जो मड वोल्केनो है ये इरप्ट हुआ है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस में और भी बहुत सारे आइलैंड हैं, आइए के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पहला यहाँ पर है हैवेलॉक आइलैंड। हैवेलॉक आइलैंड का नया नाम जो है वो स्वराज द्वीप है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका नया नाम स्वराज द्वीप रखा गया था 2018 के दिसंबर मंथ में। नेक्स्ट है कार निकोबार आइलैंड, इसका कोई नया नाम नहीं है। नारकोंडम द्वीप का भी कोई नया नाम नहीं है। इनके अलावा, मतलब जो हैवलॉक आइलैंड हमने पढ़ा, स्वराज द्वीप इसका नाम है। इसके अलावा 2 और आइलैंड थे अंडमान एंड निकोबार पे जिनके नाम बदले गए थे 2018 में। पहला आपका यहाँ पर हो गया रॉस आइलैंड, इसका नाम रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसका नया नाम रखा गया था। और इसके अलावा नेक्स्ट था नील आइलैंड और इसका नाम यहाँ पर रखा गया था शहीद द्वीप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्योंकि हमेशा ही एवरग्रीन के तौर पर रहते हैं, हमेशा ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रॉस आइलैंड का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील आइलैंड का नाम है शहीद द्वीप और यहाँ पर हैवलॉक आइलैंड का नाम है स्वराज द्वीप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, T20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं? फर्स्ट इंडियन विकेटकीपर जिन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर कर ली है T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, इनका नाम है डी ऑप्शन ईशान किशन। ठीक है,
तो ईशान किशन ने 2026 के T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ यह ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें इन्होंने 24 गेंदों में कुल 61 रन बनाए, जिससे वो 19 साल के इतिहास में ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, ईशान किशन। यहाँ पर वुमेन्स क्रिकेटर की अगर हम बात करेंगे तो स्मृति मंधाना ने भी एक नया कमाल करके दिखाया पिछले दिनों। स्मृति मंधाना जो है ये 4th वुमेन बन गई हैं ओवरऑल, जिन्होंने 10,000 रन इंटरनेशनल लेवल पे बनाए, यानी 10,000 इंटरनेशनल रन्स इन्होंने बनाए हैं। और ऐसा करने वाली ओवरऑल ये चौथी वुमेन है, लेकिन सेकेंड इंडियन है जस्ट आफ्टर मिथाली राज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रन मिथाली राज ने बनाए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और सेकंड अब हो गई हैं स्मृति मंधाना इंडिया की तरफ से। ओवरऑल ये 4th पोजीशन पर आती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपने इनकी डिटेलिंग अच्छे से समझ ली होगी। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा 3 क्वेश्चन का टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 2026 के आम चुनावों के बाद बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत कर दी है। और तीसरा प्रश्न है, फरवरी 2026 को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर मिट्टी के ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग। और साथ ही इन केस अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स या मॉक टेस्ट या कहीं भी दिख रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू कमेंट में डाल दिया करिए, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में। और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो DCA में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।